हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द जनरल साइंस, जो कि आपके आने वाले यूकेपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, वो हम लोग बॉटनी से टॉपिक ले रहे हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है बॉटनी से। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाई पढ़ाई बहुत कम जाता है। तो बॉटनी में भी हम लोग जो फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट है उससे मैंने ये टॉपिक लिया है। मुझे लग रहा है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जो बॉटनी में हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर बॉटनी फिजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका प्लांट टिश्यू। ठीक है। तो देखो, ब्रॉडली बच्चों देखा जाए जो प्लांट टिश्यू है वो दो तरीके के होते हैं। एक आपके होते हैं परमानेंट टिश्यू, आपको ध्यान रखना है। और दूसरे जो आपके होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। ये पहला हो गया परमानेंट टिश्यू और दूसरा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर हम इनके बारे में पढ़ें कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, तो सबसे पहले बच्चों क्या समझना है आपको कि दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल दैट डिवाइड कंटिन्यूसली टू फॉर्म न्यू सेल। ठीक है। पहला कैरेक्टर आपको दिमाग में रखना है इसका, अगर एग्जाम में आएगा। इसका मैं पहले इंक चेंज कर देता हूँ कि जो भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो लगातार क्या करते हैं, आपके डिवाइड करते हैं। ठीक है। लगातार उनमें क्या होता है, विभाजन हिंदी में बोलूँ तो डिवाइड करते हैं और लगातार नए सेल आपके प्लांट में बनाते हैं, न्यू सेल। ठीक है। नए जो आपकी कोशिकाएं हैं वो आपकी लगातार बनती रहेंगी। ठीक। एक चीज तो आपको ध्यान में ये रखना है। उसके बाद ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन दी ग्रोइंग रीजन। जो पौधों में बढ़ने वाली जगह है आपकी, फाउंड इन दी ग्रोइंग। ठीक है। फाउंड इन दी ग्रोइंग रीजन। ठीक। अब ग्रोइंग रीजन कौन कौन से अगर हम मेन तौर पे देखें तो, जैसे कि आपका पहला ग्रोइंग रीजन है जो लगातार बढ़ता रहता है, टिप ऑफ रूट। ठीक है। रूट भाई लगातार जमीन के अंदर क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है। जितना गहरा जाएगी रूट उतना अच्छा पौधे को पोषण मिलेगा। दूसरा आपका और लगातार चीज क्या बढ़ता रहता है, आपका स्टेम। ठीक है। स्टेम भी अपनी हाइट में लगातार बढ़ती रहती है, तो वहां पर भी आपको कौन से टिश्यू मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। और तीसरा आपका जो रीजन है वो है आपका ब्रांचेस। ठीक है। तीसरा आपका है ब्रांचेस। तो यहीं से देखो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार हो गया कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बताओ इनमें से कहाँ नहीं मिलते हैं। तो ये तीन ऑप्शन में आपके होगा, रूट पे मिलते हैं, टिक्कर क्या ना ठीक है मिलते हैं भाई, स्टेम पे मिलते हैं और ब्रांचेस मिलते हैं। एक चौथा आपको ऑप्शन दिया हो गया होगा फ्लावर्स, तो वहां नहीं मिलेंगे आपको। टिप ऑफ द रूट मिलेंगे जो नीचे जमीन के अंदर जा रहा है, स्टेम मिलेगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रांचेस मिलेंगे। वहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लगातार मिलेंगे। ठीक है। फिर एक और अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यू आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है। अगर ऐसे पूछेगा तो भाई आपने टिक करके आना प्लांट ग्रोथ। मेन जो फंक्शन है आपका वो क्या है, प्लांट ग्रोथ। यानी कि अगर आपने एक पौधा लगाया, अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है अच्छी खासी, तो उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चों, उसमें काम आपके कर रहे हैं। ठीक है। वरना इतनी अच्छी तरीके से वो बढ़ता नहीं। ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इनकी जो हाइट होती है, तो कई बार बच्चों क्या होता है कि वो आपसे क्या पूछ लेता है कि इसका शेप कैसा होता है। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है। तो अगर मैं शेप की बात करूं इसकी, तो इनका शेप जो होता है वो आपका ओवल हो सकता है, या इनका जो शेप है वो कैसा हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, या जो इनका शेप है आपका वो कैसा हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है। तो शेप को लेकर भी क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो शेप है वो किस शेप में होते हैं। तो ओवल करके आ जाना, राउंडेड या पॉलीगोनल शेप होता है। ठीक। फिर एक और खास बात है क्या इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कि इनमें जो है वो इंट्रा सेलुलर स्पेस जो होती है बिटवीन द सेल इज एब्सेंट होती है। लिख दो उसको आप लोग मेरे साथ साथ, इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर स्पेस जो आपकी होती है दैट इज व्हाट, एब्सेंट। बस ये रेटाफिकेशन कर दो एमसीक्यू के लिए कि इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है। अब अगर टाइप की बात करें तो जैसे कि आप टाइप सामने देखो, पहला जो टाइप होता है वो आपका क्या होता है, एपिकल
मेरिस्टेमेटिक आपका होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैं इससे पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूँ। अगर हम बात करें, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है, एपिकल होता है। इंटर आपका मेरिस्टेम होता है आपका, और लैटरल आपका होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं एपिकल की, तो ध्यान रखना बस, इसमें टिकर कहना है कि मेन तौर पे ये कहाँ पर होता है, आपके जो रूट होता है, ऑन द टिप ऑफ द रूट, वहां पर होता है। ठीक है, और रूट की जो ग्रोथ सिस्टम है उसमें एपिकल जो होता है वो कंट्रोल करता है। इंटर की अगर हम लोग बात करें, तो ये मेन तौर पे आपको टिक करके आना है, ये कहां पर होता है आपका इंटरनोड्स। ये आपका इंटर इंटरनोड्स में होता है। ठीक है, या इंटर जो है आपका कहां पर होगा, ये बेस ऑफ द लीव्स में होगा। ये आपको कहां मिलेगा, बेस ऑफ लीव्स। बेस ऑफ लीव्स में आपका होता है। और जो लैटरल अगर आप बात करें, तो ये आपके ऑन द लैटरल साइड ऑफ व्हाट, स्टेम एंड रूट में होगा। बस ये ध्यान रखना, लैटरल साइड ऑफ स्टेम वहां पे ये होगा, या लैटरल साइड ऑफ आपका रूट में होगा। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं बच्चों इधर की तरफ, यानी कि कहा आपका परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग आएंगे किस पे, जाइलम और फ्लोएम पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू के टाइप के। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को किस क्या माना गया है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू माना गया है। ठीक है, एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जाइलम होता है उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम लिखेंगे क्या, जाइलम का जो काम होता है कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जाइलम क्या करता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट्स वाटर, और साथ में जितने भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और कहां से, रूट से लीफ तक। फिर साथ ही साथ जाइलम और क्या करता है, सेकंड काम की अगर मैं बात करूं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और थर्ड की बात करें कि ये फर्दर जाइलम किसमें डिवाइड है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम कैरम्बाइना और जाइलम फाइबर में डिवाइड है। अब बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम का मेन क्या होता है, ट्रांसलोकेट दी ऑर्गेनिक फूड, या इसको लिख दो ट्रांसलोकेट दी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, फ्लोएमिक। और फर्दर अगर बात करें, कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोरम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, बस तो ये चीज आपको इसमें रखनी ध्यान, जो अक्सर एग्जाम में पूछे। अब यहीं से एक और चीज अगर हम लोग ले लें, वो है आपका क्या, फ्लावर। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ये इनिशियल मैंने रखा आप लोग के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके क्या होते हैं, पहला पार्ट आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं नीचे, सेपल्स। ये पहला पार्ट मान के चलेंगे, क्योंकि ठीक नीचे हरे रंग का होता है। तो मैक्सिमम फ्लावर्स में जो सेपल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सेपल भी क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। उसके बाद दूसरा आप पार्ट मानेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, जिनको हम लोग हिंदी में पंखुड़ियां बोलते हैं। फिर से मैक्सिमम ये कलरफुल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि कलरलेस होती हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो आप क्या मान के चलेंगे, स्टेमन, जिसमें दो पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, ये नीचे के जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका फिलामेंट हो गया, ऊपर क्या हो गया, एंथर हो गया। और इसी एंथर के अंदर आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि मेल पार्ट मान के चलो आप, पॉलन ग्रेन्स। और चौथा पार्ट आप फ्लावर में मानेंगे पिस्टल, जिसके फर्दर तीन पार्ट होते हैं। पहला आपका ओवरी, जो सबसे अंदर आप देख रहे हैं, उसके बाद आपका बी स्टाइल होता है, और स्टिग्मा सी। इस स्टिग्मा से ही आपके पॉलन ग्रेन जो है वो धीरे धीरे अंदर करते हुए कहाँ जाके, ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, और यहीं से आपका फ्रूट्स और उसके चारों ओर की चीजें बननी शुरू होती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था, किसको लेकर, आपके जो प्लांट टिश्यू है और जो फ्लावर के पार्ट्स है।